इल्म बसीरत साहिबान अक्ल दानिश हाजरीन जलसा पदनशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जश्न दस्तार बंदी की मुनासबत से बाद नमाज इशा से आज ये तालीमी कॉन्फ्रेंस इनकाद पजीर है। मुझसे पेशतर आपने अच्छी शायरी हिंदुस्तान के अजीम सनाखा शाहकार तरन्नुम तूतिए चमनिस्तान ताजुशरिया हजरत नसीम बरकाती साहब क़िबला से समाप्त की और बीच बीच में अच्छी निकाबत नाज़िम इजलास अदीब शहीर हजरत मौलाना जफर बज़मी साहब क़िबला से आप समाप्त फरमा रहे हैं। मेंबर रसूल पर उलमा इकराम की अजीम जमात तशरीफ फरमा है। माहिर दरसियात जामे माकूलात व मनकूलात उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा हसीब मिसबाही साहब क़िबला, वहीं पर उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा इस्लाम साहब क़िबला, हजरत अल्लामा बिलाल साहब क़िबला और भी हजरत अल्लामा नज़ाकत साहब क़िबला और भी हमारे तमाम तर उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह आपको यकी बाद दीगरे आप समात फरमाते रहेंगे। और अभी हमारे इस जलसे की खुसूसी मेहमान औलाद रसूल पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला जो आज के खुसूसी मेहमान हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद वो आपकी निगाहों के सामने होंगे। हजरत तौफीक अल्लामा मुफ्ती तौफीक नईमी साहब क़िबला वो भी इंशाअल्लाह आपके सामने जलवागर होंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बड़ी अच्छी आपकी समातें हैं। अल्लाह ताला इस जिक्र रसूल का सुनना और सुनाना कबूल फरमाए। अगर इजाज़त हो तो मैं इसी अच्छे माहौल में कुछ लम्हों के लिए आपकी खिदमत करूं। जी सब लोग तैयार हैं? जी तैयार हैं। अगर बेदार हो तैयार हो तो जरा दोनों हाथों को फजा में लहरा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ी अल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमान अल ख़ाइफ़ी या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। क़ादरी यमना रे या गौसे आज़म ई ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ा क़ुत्ब आलम ई ज़नम।
कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के। आइए कुछ अर्ज़ो मारू से पेशतर वजह तख्लीक़ कायनात, फ़ख्र मौजूदात जाने कायनात, हुस्न कायनात, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश कर लें। पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक़ मुबारकबाद है गहलोया शरीफ के जिंदा दिल गयूर मुसलमान और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा इस्लाम साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा बिलाल साहब क़िबला कि इन्होंने बड़ी मेहनतें कोशिशें काविशें करके आज के इस जलसे को सजाया। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआविनीन के ताआवुन को कबूल फरमाए, मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को कबूल फरमाए। आज के इस जलसे से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ किराम ने पूरी दुनियाए इंसानियत को एक पैगाम दे दिया और ख़ास कर उन लोगों को पैगाम दिया जो इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, जो कुरान में तहरीफ करने की बात करते हैं, जो कुरान में रद्दो बदल करने की बात करते हैं, जो माज़अल्लाह कुरान को गुंडों की किताब कहते हैं, कुरान को जलाने की बात करते हैं। इन हुफ़ाज़ किराम ने आज के इस जलसे से उन गुंडों को ये बता दिया, ये पैगाम दे दिया कि कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी। सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला, वाह सुभान अल्लाह। सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आज का ये जलसा सिर्फ गहलोया शरीफ के सरकारे मस्तान शाह मियाँ के गुलाम ही नहीं सुन रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान के खित्ते खित्ते में आज का ये जलसा MS अशरफी चैनल के जरिए लाइव देखा जा रहा है। तो हमारे जहां मुसलमान भाई इसको देख रहे हैं, वहां हो सकता है कि हमारे हिंदू भाई भी इसको सुनते हो। तो माहौल के मद्देनजर एक अहम बात मैं कहना चाहूंगा गुफ्तगू शुरू करने से पहले, वो ये है कि मेरे इस बयान का कोई भी कुछ गलत मतलब ना निकाले। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे बयान का ताल्लुक हुकूमत से बिल्कुल नहीं होगा। कोई ये ना कहे कि गहलोया शरीफ में दिल्ली से खतीब आया था, वो हुकूमत के खिलाफ बोल गया, मोदी जी के खिलाफ बोल गया, योगी जी के खिलाफ बोल गया। नहीं, मेरे बयान का ताल्लुक हुकूमत से बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, बयान का ताल्लुक हर उस शख्स से होगा जो कुरान को मिटाने की बात करता है, जो इस्लाम को मिटाने की बात करता है, जो कुरान को गुंडों की किताब कहता है, जो कुरान को दरिया में डालने की बात करता है, जो माज़अल्लाह अजानों पर पाबंदी लगाने की बात करता है, जो कुरान को चलाने की बात करता है, हर उस शख्स से मेरे बयान का ताल्लुक होगा। मेरे दोस्तों, हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम दहशतगर्दी का पैगाम देने वाले लोग नहीं हैं, हम खून खराबा करने वाले लोग नहीं हैं। अरे हमारी तारीख तो उठा कर देखो, हम तो उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि एक जंग के मौके पर मुस्तफा जान रहमत सहाबा के साथ में हैं, कुफ्फारे मक्का ने सहाबा पर हमला किया, इधर कुछ सहाबा शहीद हो गए, मगर जब सहाबा ने पलट कर वार किया तो उधर लाशों के अंबार लगा दिए। तब मेरे नबी ने कहा था, ऐ लोगों, इन पर हमला ना करो, इन पर हमला ना करो। अरे हम लड़ने नहीं आए हैं, हम खून खराबा करने नहीं आए हैं, हम तो गालियां देने वालों से भी प्यार करने आए। हाय हाय वाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान हम तो गालियां देने वालों को भी सीने से लगाने आए। बेशक सुभान अल्लाह। मगर फिर भी अगर कोई इस्लाम को मिटाने की बात करता है तो मैं बता दूं कि आज तक दुनिया में कोई ताकत ऐसी पैदा ही नहीं हुई जो इस्लाम को मिटा दे।
आइए जरा इब्तिदाई जमाना की तारीख को देखें कि इब्तिदाई जमाना में जब मेरे सरकार ने दीन का काम किया, जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने तालीमात कुरान को आम किया, जब मेरे सरकार ने दीन की तबलीग करना शुरू की, जब मेरे सरकार ने लोगों को दीन की दावत देना शुरू की, तो उस वक्त में कुछ लोग मेरे सरकार के सामने आ गए, कुछ दुश्मन मेरे सरकार के सामने आए और आने के बाद में उन्होंने मेरे सरकार पर जुल्म किया, मेरे सरकार के कंकर मारे, मेरे सरकार के पत्थर मारे, मेरे सरकार को गालियां दी, मेरे सरकार को बुरा भला कहा कि किसी तरह ये अपने मिशन से पीछे हट जाए, किसी तरह ये जिस इरादे को लेकर मैदान में आए हैं किसी तरह ये अपने इरादे से पीछे हट जाए। जालिमों ने मेरे सरकार पर जुल्म किया, मगर मेरे सरकार ने जर्रा बराबर भी कदम को पीछे ना किया, मेरे सरकार ने जर्रा बराबर भी कदम को पीछे ना किया। मेरे सरकार दीन का काम कर रहे हैं, जालिम मेरे सरकार के घर पहुंच गए और सरकार के घर पे जाके उन्होंने कहा कि अपने भतीजे मोहम्मद को समझा लो, वो जिस मिशन पर काम कर रहा है, वो जिस मकसद को लेकर मैदान में आया है, वो जिस इरादे को लेकर मैदान में आया है, अपने भतीजे को समझा लो कि वो अपने रास्ते से पीछे हट जाए। जब मेरे सरकार के घर वालों ने मुस्तफा जाने रहमत से कहा कि अपने रास्ते से हट जाओ, तब मेरे सरकार ने अपने घर वालों से कहा था मेरा साथ देना है तो, मेरा साथ नहीं देना है तो मत दो। अरे मैं अपने रास्ते से हटने नहीं आया, मैं तो दीन का काम करने आया हूँ, तालीमात कुरान को आम करने आया हूँ, परचम इस्लाम लहराने आया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जरा झूम के कहे या रसूल अल्लाह। मैक मास्टर साहब बहुत अच्छा साउंड है, हल्का सा इको कम करके आवाज को दे दे बस, बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है। जरा झूम के कहे या रसूल अल्लाह और अकीदत से कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो इस्लाम मेरे सरकार ने क्या कहा, मैं अपने रास्ते से हटने नहीं आया बल्कि दीन का काम करने आया। अच्छा एक बात और सुन, आप हर जमाने की तारीख को उठाकर देखें तो जहां झूठ रहा है, हर जमाने की तारीख को देखें, अगर एक तरफ सच्चाई है तो दूसरी जानिब झूठ है, मगर अल्लाह ने इज्जत वो सच्चाई को अता फरमाई। अल्लाह इज्जत किसे देता है, जरा बोल के बता दे। अल्लाह इज्जत किसे देता है, सच्चाई को। जीत किसे अता फरमाता है, सच्चाई को देता है। मेरे सरकार के जमाने में भी देखें, अबू जहिल सामने है, उतबा सामने है, शैबा सामने है, उमैया सामने है, मेरे सरकार तन्हा है, दीन का काम कर रहे हैं, इस्लाम का काम कर रहे हैं। अबू जहिल खत्म हो गया, उतबा खत्म हो गया, शैबा खत्म हो गया, मगर मेरे नबी का दीन ये आज भी जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का दीन, जरा दुरूद शरीफ पढ़े सब लोग। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे सरकार का दीन ये आज भी जिंदा है। अब देखें, यानी मेरे सरकार ने फिर जमाने ने करवट ली, मेरे सरकार दीन का काम करते रहे, यानी 63 साल की उम्र तक मुस्तफा जाने रहमत ने दीन का काम किया। हथियार सामने है, भाले सामने हैं, नेज़े सामने हैं, दुश्मन सामने खड़े हैं, मगर मेरे सरकार दीन का काम कर रहे हैं, इस्लाम का काम कर रहे हैं, तालीमाते कुरान को आम कर रहे हैं, जालिम जुल्म कर रहे हैं, मगर मेरे सरकार ने जर्रा बराबर भी अपने कदम को पीछे ना किया। यहां तक कि जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी। मेरे सरकार मक्का से हिजरत फरमा के मुस्तफा जाने रहमत मक्का मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। जब मेरे सरकार मदीना तशरीफ ले आए, जब मदीना में कदम रंजा हुए, तो जालिमों ने मेरे सरकार का पीछा यहां भी नहीं छोड़ा। जब मेरे सरकार मदीना में आ गए, मेरे सरकार को खबर मिली कि बदर के मैदान में
1000 दीन के दुश्मन इस्लाम को मिटाने का इरादा लेकर के आए हैं, इस्लाम को खत्म करने का इरादा लेकर के आए हैं। जब मेरे सरकार को खबर मिली तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मदीना में ऐलान करा दिया, कसम खुदा की कुर्बान जाऊं मैं मदीना के लोगों पर, जहां बूढ़े मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर थे, जहां जवान मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर थे, वहां ये छोटे छोटे बच्चे भी मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया और मेरे सरकार ने उनमें से अब छटाव करना शुरू किया। मेरे सरकार ने सबको लाइन में लगा दिया। अब मेरे सरकार ने बच्चों का हाथ पकड़ पकड़ के उन्हें लाइन से बाहर किया। मेरे सरकार बच्चों का हाथ पकड़ पकड़ के उन्हें लाइन से बाहर कर रहे हैं। जब मेरे सरकार ने बच्चों को लाइन से बाहर किया तो बच्चों ने मेरे सरकार से कहा था, आका क्या हमें इसलिए निकाल दिया हम नन्हे हैं, क्या हमें इसलिए निकाल दिया हम छोटे हैं, क्या हमें इसलिए निकाल दिया लाइन से कि हम बच्चे हैं। तब मेरे सरकार ने उनके सरों पर दस्ते शफकत रखकर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उन्हें लाइन से बाहर किया और मेरे सरकार ने बदर में आए हुए दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए सिर्फ 313 लोगों का इंतखाब फरमा दिया। वाह जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने लोगों को निकाला? 313। जरा पीछे वाले भी बता दें कितने लोग? 313। ये कोई तकरीर ही मत समझना, बल्कि इस्लाम की तारीख है, इसको याद कर लो। इस्लाम की सबसे पहली जंग है ये जंगी बदर। मेरे सरकार ने 313 लोगों का इंतखाब किया और उन 313 में कुछ मुहाजिर भी हैं, कुछ अंसार भी हैं। अच्छा, मुहाजिर कौन होते हैं? मुहाजिर वो हैं जो मक्का से हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ लाए, उन्हें मुहाजिर कहा जाता है। और जिन लोगों ने मदीना में रहकर मेरे सरकार का कुर्ब हासिल किया, उन्हें अंसार कहा जाता है। अब कुछ मदीना के लोग हैं, कुछ मुहाजिर हैं। हालत इनकी क्या है कि 3-3 दिनों से इनके घरों में चूल्हा नहीं जला है। ये 3-3 दिनों के भूखे प्यासे हैं, इनके घरों में चूल्हा नहीं जला है। हल्का सा इको कम। 3-3 दिन के भूखे प्यासे। हालत इनकी क्या है कि फटे पुराने कपड़े इनके जिस्म पर पड़े हैं, फटे पुराने कपड़े इनके जिस्मों पर हैं। मगर कुर्बान जाऊं इनकी मोहब्बत पर, मेरे सरकार ने कहा ये 313 की जमात मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ में हो गई। अब मेरे सरकार आगे आगे बदर की जानिब जा रहे हैं, मेरे सरकार के गुलाम ये पीछे पीछे जा रहे हैं। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत चल रहे हैं, मेरे सरकार आगे आगे है, पीछे पीछे 313 की जमात है। अब मेरे सरकार के गुलाम ये चलते चलते, यानी इनके कदमों ने लर्जिश की, ये जमीन पर गिर गए। जब मेरे सरकार ने पीछे मुड़कर देखा कि मेरे गुलाम ये जमीन पर पड़े हैं, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा, मेरे सरकार की आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने गुलामों के करीब आए और कहा कि ऐ मेरे गुलामों, तुम कैसे जमीन पर गिर गए, तुम कैसे गिर गए? तब सहाबा ने कहा था, आका हमें भूख ने निढाल कर दिया है, आका हमें प्यास ने निढाल कर दिया है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर खलीफे ताजुल औलिया पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा मुफ्ती तौफीक अहमद साहिब क़िबला नईमी, हजरत मुफ्ती तौफीक अहमद साहिब क़िबला नईमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हज़रात देखिए पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौफीक अहमद साहिब क़िबला नईमी की जलवागरी हुई है। माशाअल्लाह हज़रत के चेहरे का दीदार करें और बैठ जाएं। मुफ्ती साहब क़िबला की तक़रीर समाअत फरमाएं। तशरीफ रखे आप हज़रात, बैठे। आपने देखा नारों की गूंज में उस्ताज़ुल उलमा आलमी नबील फाज़िल जलील जामे माक़ुलात व मनक़ुलात
माहिर इल्म फ़न हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती तौफीक नईमी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। हज़रत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाए और मेरी कुछ बातें मुलाहिज़ा फरमाए। हल्का सा आवाज़ दे दें, हल्का सा आवाज़। दुरूद शरीफ पढ़े सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब देखें, मुस्तफा जान रहमत बदर के मैदान में आगे आगे जा रहे हैं और सरकार के गुलाम ये 313 की जमात ये पीछे पीछे जा रही है। अब मेरे सरकार आगे आगे चल रहे हैं, ये 313 की जमात ये पीछे पीछे जा रही है। कसम खुदा की, मेरे सरकार के गुलाम चलते जा रहे हैं। चलते चलते मेरे सरकार के गुलामों के कदमों ने लग़ज़िश की। मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों के कदम लड़खड़ाए, मेरे सरकार के गुलाम जमीन पर गिर गए। अब मेरे सरकार अपने गुलामों की तरफ आए, मेरे सरकार की आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने गुलामों से कहा, ऐ मेरे गुलामों, तुम कैसे जमीन पर पड़े हो, तुम कैसे जमीन पर गिर गए। तब सहाबा ने कहा था, आका हमें भूख ने निढाल कर दिया है, आका हमें प्यास ने निढाल कर दिया है, आका हमारे पैरों में चलने की ताकत खत्म हो गई है, आका हमें भूख ने निढाल कर दिया। जब सहाबा ने इतना कहा तो मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। मुस्तफा जान रहमत ने तबस्सुम फरमाया, मेरे सरकार मुस्कुराए। हल्की सी पुरवाई हवा चली, पैरहाने नबी लहराया, मेरे सरकार के कुर्ते का दामन शिकमे पाक से हटा। सहाबा की नजर मुस्तफा जान रहमत के शिकमे पाक पर पड़ी। सहाबा ने क्या देखा कि सरकार के शिकम से तो पत्थर बंधे हुए हैं। सहाबा ने जब देखा तो कहा, अरे हम तो कुछ टाइम के भूखे प्यासे हैं, मगर हमारे नबी के शिकम से तो पत्थर बंधे हुए हैं। सहाबा ने जब देखा उनकी भूख उड़ गई, उनकी प्यास उड़ गई, दोबारा खड़े हुए बदर की तरफ रवाना हो गए। जालिमों से लड़ने का जज्बा पैदा हो गया, उनसे टकराने की हिम्मत पैदा हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, मसलके आला हजरत, तालीमी कॉन्फ्रेंस। खड़े हुए दोबारा सरकार के गुलाम बदर की तरफ जा रहे हैं। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। मैं कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि तारीख इस्लाम आपको बता रहा हूं। मैं चाहूं तो चुटकुला भी सुना सकता हूं, चाहूं तो कॉमेडी भी कर सकता हूं, मगर एक आलिम दीन का यह काम नहीं कि मिंबर रसूल पर आकर वो चुटकुले सुनाए। ये चुटकुला सुनाने की जगह नहीं है, ये हदीस पाक सुनाने की जगह है, ये तालीमाते कुरान को आम करने की जगह है। इसलिए बस मैं कोई फालतू बात करना नहीं चाहता, बस कुछ अहम बातें हैं, मुलाहिजा फरमा लें। और कसम खुदा की अगर दिल से सुन लिया तो आज का बयान ये सिर्फ परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक भूल नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे सरकार खड़े हुए, गुलाम भी खड़े हो गए। अब सरकार ने दोबारा चलना शुरू किया। अब चलते चलते मेरे सरकार ने क्या देखा कि मेरे गुलाम तो खाली हाथ हैं और सामने दीन के दुश्मन ये पूरी तैयारी के साथ में है, हथियार साथ में है, घोड़ों पर सवार हैं, नेज़े इनके हाथों में है। जब मेरे सरकार ने देखा कि मेरे गुलाम खाली हाथ हैं, अब मुस्तफ़ा जान रहमत ने क्या किया, मेरे सरकार ने खजूर की लकड़ी को लिया और लकड़ी को मेरे सरकार ने अपने हाथ में लेकर मेरे सरकार ने उसे बीच में से चीर चीर कर अपने सहाबा को दिया और कहा, ऐ सहाबा ये तुम्हारी तलवार है, ऐ सहाबा ये तुम्हारी तलवार है, ऐ सहाबा ये तुम्हारी तलवार है। लोग देख रहे हैं ये तो लकड़ी है, मगर मेरे सरकार फरमा रहे हैं ये तुम्हारी तलवार है, ये तुम्हारी तलवार है। मेरे दोस्तों, मेरे सरकार ने लकड़ियां दी। अब सहाबा बदर के मैदान में
पहुंचे, एक जालिम सहाबा के सामने आया और सहाबा के सामने आकर उसने कहा, ऐ लोगों, तुम हमसे लड़ने के लिए आए हो, अरे तुम अपनी हालत देखो और हमारी हालत देखो। अरे तुम पैदल आए हो, हम घोड़ों पर सवार आए हैं, तुम भूखे आए हो, हम खा के आए हैं, तुम प्यासे आए हो, हम पी के आए हैं। अरे तुम खाली हाथ आए हो, हम हथियार लेकर के आए हैं। अरे तुम्हारे घरों में कई कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है, मगर हम कई कई टाइम का लेकर के आए हैं। सहाबा से उस जालिम ने कहा, अरे तुम्हारे हाथों में ये चंद खजूरें हैं। जब जालिम ने सहाबा से ये बकवास की, तब मेरे सरकार के गुलाम ने उस जालिम से कहा था, ऐ जालिम, अपनी बकवास को बंद कर ले। ऐ कमीने, तू इस मैदान बदर में तेरी निगाह ये खजूर को देख रही है, मगर हमारी निगाह ये चेहरे हुजूर को देख रही है। अरे तू खजूर पर जा रहा है, हम चेहरे हुजूर पर जा रहे हैं। जब तारीख पर नजर मेरे इमाम की पड़ी तो पुकार उठे, उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में हम गुश्ते सना सर कटाते हैं, तेरे नाम पे मर्दान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। वाह 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 वाह, क्या कहें। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। बदर में पहुंच गए हैं मेरे सरकार। अब सरकार ने देखा कि मेरे गुलामों के चेहरे उतरे हुए हैं। सरकार ने जब गुलामों के चेहरे उतरे हुए देखे तो अब मेरे सरकार ने क्या किया, मुस्तफा जाने रहमत ने लकड़ी को लिया और मेरे सरकार मुस्कुराए और मुस्कुराकर मुस्तफा जाने रहमत ने लकड़ी से निशान को खींचा और सहाबा से फरमाया, ए सहाबा, अबू जहल यहां मरेगा। जरा झूम के कह दे या रसूल अल्लाह। कहा अबू लहब यहां मरेगा। निशान खींचते जा रहे हैं मेरे सरकार और फरमाते जा रहे हैं, अबू जहल यहां मरेगा, फला बिन फला यहां मरेगा, फला बिन फला यहां मरेगा। अब मेरे दोस्तों, इधर 313 ये मेरे सरकार के गुलाम हैं, उधर 1000 का लश्कर है। अब जंग शुरू होती है, तारीख गवाह है, कसम खुदा की इन 313 ने 1000 के लश्कर पर ऐसा गलबा इख्तियार, ऐसे गालिब आए, उन पर ऐसा हमला किया कि गाजर मूली की तरह उनको काट कर रख दिया। जब मुसलमानों ने फतह हासिल की, जब घर के तरफ लौटे तो सरकार के गुलामों ने कहा, यार नबी ने कहा था अबू जहल यहां मरेगा, फला बिन फला यहां मरेगा, फला बिन फला यहां मरेगा। तो सरकार के गुलामों ने कहा, यार नबी ने कहा था। तो सहाबा ने जब मेरे सरकार के जुमलों को आजमाना चाहा और जब वहां जाकर देखा तो कसम खुदा की जो निशान मेरे सरकार ने खींचा था, जालिमों की लाशें न निशान से 1 इंच इधर थी, न निशान से 1 इंच उधर थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। बहुत माशाअल्लाह। ये है मेरे सरकार। तो इस्लाम को कोई ताकत मिटा सकती है? नहीं मिटा सकती। इस्लाम पर हमला ये कोई नया नहीं हुआ, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। 1400 साल पहले भी इस्लाम पर हमले हुए, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की गई है 1400 साल पहले, और आज भी हमले होते हैं। आज भी कोई कुत्ता मेरे सरकार की नामूस पर भौंकता है, कभी कोई कुतिया मैदान में आकर मेरे सरकार की अजमत पर भौंकती है। कभी मसाजिद को गिराया जाता है, कभी मदारिस को आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है, कभी कुरान को गुंडों की किताब कहा जाता है, कभी कहा जाता है कुरान से आयत को निकाल दिया जाए, कभी कोई बकवास करता है। मगर याद रखना मुसलमानों, इस्लाम ना 1400 साल पहले मिटा था, इस्लाम ना आज मिटा है, ना सुबह कयामत तक मिटेगा। और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचकती है, जितना इसे काटोगे उतना ही उभरेगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। तो इस्लाम ये मिटने वाला नहीं।
अच्छा, इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं फैला, इस्लाम ये शरपसंदी से नहीं फैला, इस्लाम ये डंडों की बुनियाद पर नहीं फैला है। इस्लाम फैला है तो मेरे नबी के किरदार से फैला है। इस्लाम ये मेरे नबी के किरदार से फैला है। अब देखें, कसम खुदा की मेरे सरकार के तकद्दुस का जवाब, भैया इसकी सेटिंग सही करें। इस्लाम, अब देखें, कसम खुदा की मुस्तफा जाने रहमत के तकद्दुस का जवाब नहीं, मेरे सरकार की शान का जवाब नहीं, मेरे सरकार की अजमत का जवाब नहीं। क्या शान है मेरे नबी की, देखें। अब देखें कि इस्लाम ये कैसे फैला है। मेरे सरकार ने जब मक्का से हिजरत फरमाई, हजरत बुरीदा असलमी जो सहाबी रसूल है, कौन है सहाबी रसूल है, फरमाते हैं सरकार ने जब मक्का से हिजरत की तो उस वक्त जो आपका चचा अबू जहल था, उसने ऐलान किया मक्के में, जो मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार करेगा उसको 100 सुर्ख ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। ये किसने कहा? अबू जहल ने कहा। बुरीदा असलमी कहते हैं उस वक्त में कुछ लोग थे जो दौलत के भूखे थे, दौलत की हवस थी उनके अंदर। उन्होंने देखा यार सुर्ख ऊंटों का इनाम मिलेगा और एक नहीं 100 ऊंट मिलेंगे। उन्होंने कहा सुर्ख ऊंट, तो सुर्ख ऊंट ये अरब का बड़ा कीमती ऊंट माना जाता था उस वक्त में। अब लोगों ने कहा यह तो अच्छा मौका है मालदार होने का, अमीर होने का यह अच्छा मौका है। अब लोगों ने क्या किया, आ गए मैदान में कि हम मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार करेंगे। बुरीदा असलमी कहते हैं मैं तन्हा नहीं था, मेरे साथ 70 लोग आए थे और उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार करेंगे। अब बुरीदा असलमी कहते हैं अब हमने क्या किया, अब हम गिरफ्तार करने के लिए मदीना से निकले, मेरे साथ में 70 लोग हैं। अब मेरे सरकार ये मेरे हजरत बुरीदा असलमी कहते हैं कि मेरे साथ 70 लोग थे। अब ये मदीना से निकले यानी मक्का से ये निकले और मक्का से गालिबन यानी 70 या 75 किलोमीटर की दूरी पर ये पहुंचे। वहां पर इन्होंने मेरे सरकार को और हजरत अबू बकर सिद्दीक को पा लिया। हजरत बुरीदा असलमी कहते हैं अबू बकर सिद्दीक की नजर जब हम पर पड़ी, उन्होंने देखा ये 70 लोगों की जमात आ रही है, हथियार लेकर आ रहे हैं, भाले लेकर आ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक थोड़ा घबराए, मगर कसम खुदा की अबू बकर सिद्दीक तो घबरा रहे थे मगर मेरे सरकार जेरे लब मुस्कुरा रहे थे। तभी तो कहा है यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दो। इसका ये सेटिंग सही कर दे, जो बड़ा रहा है इसको खत्म करे, सीटी को खत्म करे, जरा झूम के कहे या रसूल अल्लाह। बुरीदा असलमी कहते हैं कि हम सरकार के पास पहुंचे, मेरी सरकार मुस्कुरा रहे। बुरीदा असलमी आए, सामने खड़े हो गए। सरकार ने फरमाया क्या नाम है तुम्हारा? बुरीदा असलमी से कहा क्या नाम है तुम्हारा? तो आपने अर्ज की मेरा नाम बुरीदा है या रसूल अल्लाह, मेरा नाम बुरीदा है। अब सरकार ने अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखा और फरमाया ऐ अबू बकर, बर्द ये अरबी का लफ्ज है, इसके माना है ठंडा। ऐ अबू बकर घबराने की जरूरत नहीं है, यहां तो सारा मामला ही ठंडा है। अब सरकार ने फरमाया ऐ बुरीदा तुम कौन से कबीले से हो? तो कहा मेरे कबीले का नाम बनु असलम है। सरकार ने फरमाया ऐ अबू बकर अब तो मामला और आसान हो गया। असलम और सलाम ये सलामती से है, यानी यहां कोई फितने की बात नहीं है, यहां तो सब सलामती ही सलामती है।
अब मेरे सरकार ने कहा, अय बुरीदा, बनु असलम कबीले की बहुत सी शाखें हैं, तू कौन सी शाख से है? तो अर्ज की, मैं जिस शाख से हूं उस शाख का नाम बनु सहम है। सरकार ने फरमाया, सहम का माना हिस्सा है। अय बुरीदा, परेशान ना हो, तुझे तेरा हिस्सा बहुत जल्द मिलेगा। ये बातें ही चल रही थी, बुरीदा असलमी के दिल पर ऐसी नक्श हुई मेरे सरकार की बातें। कसम खुदा की, बुरीदा असलमी ने हाथ को बढ़ाया और कहा, आका आप तो बता दें आपका नाम क्या है? तो मेरे सरकार ने फरमाया, मैं वो मोहम्मद हूं जिसे अल्लाह ने अपना सच्चा रसूल बना करके भेजा है। जब इतना कहा तो बुरीदा असलमी ने कहा, आका अब देर ना करो, मुझे भी कलमा पढ़ा लो, मेरा हिस्सा दे दो, मुसलमान बना दो। आवाज को खोल दे। हो गए मुसलमान। तो इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं, इस्लाम मेरे नबी के किरदार से फैला है, मेरे नबी के अखलाक से फैला है। कसम खुदा की, मेरे सरकार की सीरत लाजवाब है, मेरे सरकार की सूरत लाजवाब है, मेरे सरकार के तकद्दुस का जवाब नहीं। क्या शान है मेरे नबी की। सरकार जब मक्का की गलियों में निकलते तो लोग मेरे सरकार को गालियां बकते, लोग मेरे सरकार को बुरा भला कहते, औरतें छतों से मेरे सरकार के ऊपर कूड़ा डालती। मगर क्या शान है मेरे नबी की कि सरकार कूड़ा डलवाने के बाद गुस्सा नहीं करते, मुस्कुराते रहते। मेरे सरकार एक तरफ मुस्कुराते रहते और एक तरफ तबस्सुम फरमाते। अब देखें, तो इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं, मेरे नबी के किरदार से फैला है। अच्छा, आज यहां से हुफ्फाज़ किराम फारिग हो रहे हैं माशाअल्लाह। मदरसा गुलशन मस्तान से आज ये हुफ्फाज़ किराम, इन्होंने आज फरागत हासिल की है। आप जानते हैं कि इन उलमा की क्या कुर्बानियां हैं। आज जो हमारे सरों पर जो टोपियां नजर आ रही हैं और सीनों में जो इस्लाम की शमा रोशन हो रही है, ये देन, ये भी एक आलिम दीन की देन है। ये किसकी देन है? एक दीन के आलिम की देन है। आप देखें, जब हिंदुस्तान की जमीन पर चारों तरफ कुफ्र की काली घटाएं छाई हुई थी, उस वक्त में मेरे सरकार ने गरीब नवाज को हिंदुस्तान का नक्शा दिखा के हिंदुस्तान भेजा। अब जब गरीब नवाज ने हिंदुस्तान का नक्शा देख लिया तो कहा, आका मैंने हिंदुस्तान तो देख लिया है, मगर इस हिंदुस्तान में वो कौन सी जगह है जहां मुझे कयाम करना है? तब मेरे सरकार ने कहा, अय मुईनुद्दीन, जिस जगह पर तुमको कयाम करना है उस जगह का नाम है अजमेर। जरा बोल दे या रसूल, उस जगह का नाम है अजमेर। अब देखें, आए गरीब नवाज हिंदुस्तान, तन्हा चले थे। मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान के लिए तन्हा चले थे। रास्ते में कुछ लोग साथ में हुए गरीब नवाज के, कुछ लोग साथ में हुए और चलते रहे मेरे गरीब नवाज। चलते चलते हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंचे। अब जब हिंदुस्तान में आ गए तो मेरे गरीब नवाज ने यहां पर आके जिस मकसद से हिंदुस्तान में आए, अपने उस मकसद पर काम करना शुरू किया। अब मेरे गरीब नवाज ने लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू की, लोगों को दीन की दावत देना शुरू की। यानी मेरे गरीब नवाज दावत देते रहे और लोग कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान होते रहे। एक ने कलमा पढ़ा, दो ने कलमा पढ़ा, तीन ने कलमा पढ़ा। इसी तरह सिर्फ 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि इसी तरह गरीब नवाज ने 99 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। अगर मजमा जिंदा हो तो जरा झूम के कहे या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहे या रसूल अल्लाह। कितनों को कलमा पढ़ाया? 99 लाख को।
अब जब 99 लाख को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा दिया, अब तो हिंदुस्तान में जिधर नजर जाती इस्लाम नजर आता, जिधर नजर जाती दीन की बहारें नजर आती, हर तरफ इस्लाम की बहारें नजर आती। अब दुश्मनाने इस्लाम ने देखा ये इस्लामी जमात तो बढ़ती जा रही है, ये मुसलमानों की जमात तो बढ़ती जा रही है, ये शजरे इस्लाम ये तो बढ़ता जा रहा है। अब दुश्मनों ने कहा किसी तरह इस इस्लाम को मिटाया जाए, किसी तरह मजहब इस्लाम को मिटाया जाए, किसी तरह इस्लाम के मानने वालों को खत्म किया जाए, किसी तरह इस बढ़ती हुई जमात को रोका जाए। मगर याद रखना मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे पढ़ाए उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा रोके उसे कोई पढ़ा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुश्मनों ने देखा तो आ गए इस्लाम के खिलाफ मैदान में, मगर जब दुश्मन आए तो अल्लाह ने फिर अपने मुजाहिदों को भेज दिया इस्लाम की हिफाजत के लिए। दौर आगे बढ़ा। बहुत जल्दी मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, उसके बाद में इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती तौफीक नईमी साहब क़िबला का आपको मुदल्लल व मुफस्सल खिताब आपको समाअत करना है। बस बहुत जल्दी मेरी कुछ चंद बातें और है, मुलाहिजा कर लें। जमाने में करवट ली, यहां तक कि 1857 का दौर आया। 1857 का ये वो गजबनाक दौर था। हिंदुस्तान की बदकिस्मती थी जो हिंदुस्तान को 1857 जैसा दौर देखने को मिला। 1857 का ये वो दौर था कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया, और हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करके पैसों की बुनियाद पर, बड़ी जमात की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर हिंदुस्तान की बहुत सी अवाम पर भी कब्जा किया। और जब इन्होंने हिंदुस्तान की अवाम पर कब्जा करके इसी हिंद की जमीन पर नजर दौड़ाई तो क्या देखते हैं, कुछ ऐसे लोग भी नजर आए कि वो दरिया में निकलते हैं तो दरिया का पानी उन्हें रास्ता देता है, वो जमीन पर चलते हैं तो जमीन उनके कदमों का बोसा लेती है, वो आग में चलते हैं तो आग उनके कदमों को नहीं जलाती, उनकी गर्दनों पर खंजर चलते हैं वो मुस्कुराते रहते हैं। देखा तो हैरान हो गए। और अंग्रेजों ने क्या किया कि मुसलमानों को, चंद मुसलमानों को जमा करके अंग्रेजों ने उनसे कहा, ऐ मुसलमानों ये कौन लोग हैं, ये दरिया में चलते हैं, दरिया का पानी इन्हें रास्ता देता है, इनके घोड़े दरियाओं में निकलते हैं, उनके पैर दरिया के पानी से नहीं भीगते, अरे इनकी गर्दनों पर खंजर चलते हैं, ये मुस्कुराते रहते हैं। ऐ मुसलमानों ये कौन लोग हैं। जब अंग्रेजों ने सरकार के गुलामों से पूछा तो मुसलमानों ने जवाब दिया था, अंग्रेजों ये कोई आम ताकत नहीं है, इस ताकत का नाम मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी है। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक बेशक सुभान। क्या नाम है ताकत का? मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी, इस ताकत का नाम। अब अंग्रेजों ने देखा कि यार ये तो बड़ी पावरफुल जमात है। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने प्लानिंग की कि किसी तरह इस जमात को खरीदा जाए। बहुत जल्दी मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं, बस खामोशी के साथ सुन ले। किसी तरह इस जमात को खरीदा जाए। अंग्रेजों ने अपने लोग निकाल दिए चारों तरफ से, उन्होंने मुसलमानों को खरीदने की कोशिश की। उस वक्त में कुछ पेट पालू मौलवी थे जो बिक गए। मौलवियों की भी दो किस्में हैं, एक तो वो है जो जिसे पेट पालू मौलवी कहा जाता है, जो चंद टकों के लिए दीन का सौदा कर ले, और एक वो होता है जो हक पर जमा रहे, एक वो मौलवी होता है।
अब कुछ देवबंदी वहाबी मौलवी थे जिनको अंग्रेजों ने खरीद लिया, और उनको खरीद कर अंग्रेजों ने कहा यार हम काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो गए, मगर एक जगह अब भी ऐसी है जहां हम नाकाम नजर आ रहे हैं। कहा वो कौन सी जगह है? कहा ये देखो, ये मजारों में लेटे हैं, अपने आप को वली जो कहलाते हैं, इन्हें देखो ये तन्हा मजार में लेटे हैं, मगर इनके मजारों पर लाखों की भीड़ नजर आ रही है। किसी तरह इन मजमों को खत्म किया जाए, किसी तरह इन भीड़ों को खत्म किया जाए। अब वो बिके हुए मौलवी थे, उन्होंने फतवे दिए, उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह के मजार पर चादर चढ़ाना ये हराम है, फूल चढ़ाना ये हराम है, फातिहा पढ़ना ये हराम है। उन मौलवियों ने फतवे दिए, उन्होंने कहा औलिया अल्लाह के मजार पर फातिहा पढ़ना हराम है। बहुत से लोग थे जिन्होंने औलिया अल्लाह के मजारात से अपने रुख को फेर लिया, बहुत से लोग थे जिन्होंने औलिया अल्लाह के मजारात के चिराग को गुल करने की कोशिश की। मेरे दोस्तों, ये वो लोग थे, इन्होंने कहा अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी। हर मखलूक छोटा हो या बड़ा, यानी वली हो या नबी, हर मखलूक यानी छोटा हो या बड़ा, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने चमार से भी ज्यादा जलील है माज़अल्लाह। इन्होंने जब हिंदुस्तान की जमीन पर, जब इन कमीनों ने शैतान की झोली से गंदे अकायद को निकालकर हिंदुस्तान की जमीन पर फेंकना शुरू किया, तो उस वक्त में मुसलमानों के पास कोई ताकत तो नहीं थी, उनके पास कोई पावर तो नहीं थी, उनके पास कोई पावर तो नहीं थी, मगर इश्क ऐसा था, उनके दिलों में इश्क ऐसा था, कसम खुदा की। उस वक्त में मुफ्तियाने किराम ने, मुफ्ती मसनदों पर बैठे हुए मुफ्तियाए किराम ने, मसाजिद के अइम्मा ने, मशाइख इज़ाम ने, पीराने इज़ाम ने, उलमाए किराम ने, हुफ्फाज़े किराम ने, उस वक्त में मुसलमानों ने अपने हाथों को उठाकर कहा था मौला गरीब नवाज के मजार को गिराने की तैयारियां है, मखदूम सिमला के मजार को ढाने की तैयारियां है, साबरे कलियरी के मजार को गिराने की तैयारियां है। मौला अब तो कोई ऐसा मर्द कलंदर भेज दे जो आए और आने के बाद में मखदूम सिमला के मजार की आबरू बचा ले, महबूब इलाही के मजार की अजमत को बचा ले, मखदूम सिमला के मजार की आबरू को बचा ले, निजामुद्दीन के मजार की अजमत को बचा ले, सावरे कलियरी के मजार की अजमत को बचा ले। उस वक्त में परवरदिगार आलम ने इन उलमा की दुआओं का नतीजा बनाकर, इनकी दुआओं का असर बना के, इनकी दुआओं का समरा बनाकर परवरदिगार आलम ने बरेली की जमीन पर, बरेली की जमीन पर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा को पैदा फरमा। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। किसको पैदा किया? आला हजरत को पैदा किया। कौन है आला हजरत? वो है आला हजरत के पैदा होने से पहले जिनके चर्चे हो रहे हैं जमीन पर। आला हजरत 4 साल की उम्र में कुरान का नाज़रा मुकम्मल, 6 साल की उम्र में मिलाद मुस्तफा पर मुदल्लल तकरीर, 8 साल की उम्र में इल्मे नहब पर एक शानदार किताब तहरीर फरमाई, 10 साल की उम्र में आलमियत की डिग्री हासिल की, और 14 साल की उम्र में माँ की रज़ाअत के सिलसिले में एक मुदल्लल फतवा दिया, और 15 साल की उम्र में आपके वालिद ने सीने से लगाकर बना दिया ज़ीनत मसनद इफ्ता। वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। बैठ गए मेरे इमाम मसनद पर। जब जिम्मेदारी का अमामा बांधा तो सबसे पहले नजर मेरे इमाम की उन किताबों पर पड़ी जो इन बदअकीदों की लिखी हुई किताबें हैं। तहज़ीरुन नास पर पड़ी, हिफ्ज़ुल ईमान पर पड़ी, तक़वियतुल ईमान पर पड़ी। अच्छा, इन चीजों पर नजर ये गद्दारों की नहीं पड़ती, मुस्तफा जाने रहमत के वफादारों की पड़ती है। मेरे इमाम ने हाथ में कलम लिया,
नजर पहुंची उनकी किताबों पर। तर्जमा उस मौलवी महमूदुल हसन ने भी किया था और उसने उस तर्जमे में मेरे सरकार को गुनहगार व खताकार कहा था। उस मौलवी ने तर्जमा किया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फतह अता फरमाई और आपके सदके आपकी अगली और पिछली खताओं को माफ फरमा दिया। ये तर्जमा किसने किया? ये उस वहाबी ने तर्जमा किया। मगर जब कलम मेरे इमाम के हाथ में पहुंचा तो कुरान वही है, आयत वही है, सफा वही है, पारा वही है, बस कलम बदल गया। मेरे इमाम के हाथ में कलम पहुंचा, मेरे इमाम ने तर्जमा किया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फतह अता फरमाई और आपके सदके आपके अगलों और पिछलों की खताओं को माफ फरमा। ये है मेरे इमाम। आला हजरत के हाथ में कलम आया, मेरे इमाम ने क्या कहा? चादर भी चढ़ाइए मज़ारों पर, फूल भी चढ़ाइए, फातिहा भी पढ़िए, हाजिरी भी दीजिए। मगर मेरे इमाम ने तरीका बताया है कि हाजिरी किस तरह दी जाए, फूल किस तरह चढ़ाया जाए। मेरे इमाम ने ये सब कुछ बताया। मेरे इमाम का कलम उठ रहा है, दीन का काम हो रहा है, इस्लाम का काम हो रहा है, दीन का काम हो रहा है। कलम उठ रहा है मेरे इमाम का, दीन का काम हो रहा है। अब दुश्मनों ने क्या किया? इन्होंने अब चारों तरफ से मेरे इमाम की मुखालफत शुरू हुई, चारों तरफ से इन्होंने दुश्मन लगा दिए। अब जब मेरे इमाम ने देखा कि मेरे तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अब मेरे इमाम ने क्या किया? अब आला हजरत ने अपने हुजरा को बंद किया और हुजरा को बंद करके मेरे इमाम ने इस्तिगासा पेश किया मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में। मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदायती, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे नबी की रहमत ने कहा, ऐ अहमद रजा, तू तन्हा नहीं है, नबी की रहमत तेरे साथ है। रुक या बगदाद की जानिब, जुमले यही है, एक तरफ आदायती, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। गौसे आजम की तुरबत से आवाज आई, अहमद रजा, तू तन्हा नहीं है, गौस की हिमायत तेरे साथ है। रुकिया अजमेर की जानिब, जुमले यही है, एक तरफ आदायती, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। गरीब नवाज की तुरबत से आवाज आई, ऐ अहमद रजा, तू तन्हा नहीं है, ख्वाजा हसन की नुसरत तेरे साथ है। नबी की रहमत मिली, गौस की हिमायत मिली, गरीब नवाज की नुसरत मिली। और चलते चलते मेरा इमाम इश्क के उस मकाम पर फायज हो गया कि सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज। वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। दीन फैलाया अजमेरी सुल्तान और बचाया है अहमद रजा खान ने। ये हुफाज़े किराम फारिग हुए हैं। कसम खुदा की, आज जो कुरान, आज जो दीन सलामत है, ये उलमाए किराम की देन है। इन्होंने अपने खून को बहाकर इस इस्लाम को बचाया है। आखिरी बात सुन ले, इन हुफाज़े किराम की क्या कुर्बानियां रही है इस्लाम के लिए। आज लोग कुरान में तहरीफ करने की बात करते हैं। आज से कुछ वक्त पहले अमेरिका में भी आवाज उठी थी कुरान के खिलाफ, और उन्होंने कहा था कि कुरान को मिटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि कुरान ये इंसान को सख्त बनाता है, कुरान ये इंसान को लड़ाता है। अमेरिका के कोर्ट में मुकदमा चला, ईरान के कोर्ट में मुकदमा चला, और भी दुनिया के बहुत से कोर्टों में मुकदमा चला। क्या था कि कुरान को बदल दिया जाए, कुरान में तहरीफ कर दी जाए, कुरान में रद्दो बदल कर दिया जाए। याद रखना मुसलमानों, जब कुरान के खिलाफ अमेरिका में आवाज उठी थी, उस वक्त के बड़े बड़े धुरंधर खामोश थे, बड़े बड़े नेता खामोश थे, बड़े बड़े लीडर खामोश थे। मगर कुरान की हिफाजत के लिए अगर कोई मैदान में आया था तो कोई और नहीं बल्कि मदरसे ही का पढ़ने वाला 17
17 साल का हाफिज कुरान मैदान में आया। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान मैदान में आया और कटघरे में खड़े होकर हाफिज कुरान ने वकीलों से कलाम किया। कहा कि क्या चाहते हो, कुरान को मिटा दिया जाए? क्या चाहते हो, कुरान में रद्दो बदल कर दिया जाए? क्या चाहते हो, कुरान में तहरीफ कर दी जाए? तो उस वक्त में वकीलों के जुमले थे, ये किसी आम इंसान के जुमले नहीं बता रहा हूं। ये वकीलों ने कहा था, हां हम यही चाहते हैं, कुरान को मिटा दें, क्योंकि कुरान ये इंसान को सख्त बनाता है, कुरान ये इंसान को लड़ाता है। ये वकीलों के जुमले थे उस वक्त में ये वकीलों के जुमले थे। मगर कसम खुदा की, वो हाफिज कुरान वो कटघरे में खड़े हुआ और जज की आंखों में आंखें डालकर हाफिज कुरान ने कहा, ऐ जज साहब, क्या मकसद है तुम्हारा? क्या चाहते हो, कुरान को मिटा दिया जाए? ऐ जज साहब, तुम ये कागज पर लिखा हुआ कुरान तो मिटा सकते हो, ये कागज पर लिखा हुआ कुरान तुम दरिया में डाल तो सकते हो, तुम ये कागज पर लिखा हुआ कुरान ये पहाड़ों में छुपा तो सकते हो, मगर मुझ 17 साल के हाफिज कुरान के सीने से कुरान कैसे मिटाओगे? मदरसा गुलशन मस्तान के फारिग होने वाले हुफ्फाज किराम के सीनों से कुरान को कैसे मिटाओगे? ऐ जज साहब, तुम कुरान को मिटाने की कोशिशें करते करते खुद तो मिट जाओगे, मगर जब तक हम हुफ्फाज किराम जिंदा रहेंगे कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी? सीनों को हाफिजों ने दुस्तान बना डाला। वाह जिंदाबाद, बहुत खूब भाई, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज हजरत अल्लामा इस्लाम साहब किबला की, हजरत अल्लामा बिलाल साहब किबला की मेहनतों का नतीजा इन हुफ्फाज किराम की शक्ल में आपकी निगाहों के सामने। आज इनके इदारे ने ये हुफ्फाज किराम इतने हाफिज तैयार किए हैं, माशाअल्लाह। आप